कि उनको विष्णु ने मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है, बहुत टॉर्चर किया है, इसलिए आज उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और ये सब हुआ है तो एक लड़की को ही लेके, वो है राधिका। उसी की वजह से, क्योंकि विष्णु पहले भी चाहता था कि मालती चली जाए यहाँ से, मैं राधिका को लेके रह जाऊँ। खड़े होके मैडम एक फ़ोटो भी नहीं, एक फ़ोटो दे दीजिए, खाली ये चलता था। अब ले ला हमार फ़ोटो, फ़ोटे ना चाहिए, ले ला हमार फ़ोटो। और अगर सेटअप पे मालती ने किसी से बात कर लिया, किसी लड़के से, या किसी से फ़ोटो खिंचवा लिया, या किसी को बता दिया कि मेरा चैनल ये है, तो उसके मन में ये चलता था कि अब ये नंबर दे दिया, अब इससे रोज़ बात होगी इसकी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है और लगातार मैं उसी घटना को दोहरा रहा हूं जो विष्णु राज और मालती चौहान का ट्रेंड बनकर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मालती चौहान की करीबी जानी जाती हैं काजल राय जी। मैं इनसे भी बातचीत करूंगा, तमाम खुलासे कर रही हैं, इनसे भी जानकारी लूँगा क्या इनका कहना है। बहुत स्वागत है काजल जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम काजल राय है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आप करीबी मानी जा रही मालती चौहान की, मिली भी हैं, शूटिंग भी उनके साथ हुई है। क्या लग रहा है इस मौत का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि उनको विष्णु ने मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है, बहुत टॉर्चर किया है, इसलिए आज उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और ये सब हुआ है तो एक लड़की को ही लेके, वो है राधिका। उसी की वजह से, क्योंकि विष्णु पहले भी चाहता था कि मालती चली जाए यहाँ से, मैं राधिका को लेके रह जाऊँ, इसलिए उसने इतनी लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया। और मालती यहाँ से गुस्से में चली भी गई। फिर बाद में मालती आ भी गई तो उसको ये लगा कि अब मैं फिर से राधिका के साथ नहीं रह पाऊँगा, नहीं आराम से चैन ले पाऊँगा, इसलिए उसने उसको टॉर्चर कर करके अंत में मार डाला। काजल जी एक चीज़ ये बताइए, जिस तरह की इन लोगों की कहानी आज शुरू से मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये लोग अपने आप को लेकर झगड़ा करना, मौत के घाट उतरना, तमाम बाब ऐसी चीज़ों को आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। क्या इस मौत को भी लोग जान रहे थे इतने जल्द मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ देगी? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि मरने को तो दिव्या भारती जी भी मरी हैं, श्रीदेवी जी भी मरी हैं, फिर बीच में भी एक बहुत ही अच्छी कलाकार थी आकांक्षा दुबे जी, वो भी मर गई। उनके बाद फिर ये भी मर गई। ये तो इतनी बड़ी बॉलीवुड स्टार थी नहीं, ये तो छोटी सी यूट्यूबर ही थी जो यहीं पे सब लोग जानते थे, पहचानते थे, मिलने आते थे, बातचीत करते थे। लेकिन बड़ी फिल्मों में होता है कि आप पीछे से देख सकते हैं, सामने जाके चिपक नहीं सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी लेडीज़ थी कि जिसका आप हाथ पकड़ के खड़े होके मैडम एक फ़ोटो भी नहीं, एक फ़ोटो दे दीजिए, खाली ये चलता था। अब ले ला हमार फ़ोटो, फ़ोटे ना चाहिए, ले ला हमार फ़ोटो। अच्छा। ये ऐसी थी, ये मतलब इतनी साफ दिल की औरत थी कि क्या बताएं हम। आप भी आई हैं इनके घर पर कहीं न कहीं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। क्या मरने के पहले भी आई थी? कितनी बार आप आई हैं? एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम एक बार आई हुई थी। वैसे तो मैं मार्केट में मिली हूँ, मार्केट से ही हम लोग चले गए हैं शूट पे। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं आई थी इनके घर पे जब, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। लेकिन उस समय भी विष्णु जी की लड़ाई हुई थी मालती जी से। और ज़्यादा विष्णु क्यों इतनी लड़ाई करता था? आपको बताती भी होंगी, आप मिलती थी तो आप ही अपनी बात रखती थी कि तुम्हारे साथ क्यों ऐसा होता है? मेन बात कि मैं किसी के फैमिली मैटर में घुसने का काम नहीं करती, क्योंकि मुझे किसी के फैमिली मैटर में इंटरफेयर करके मुझे कोई शौक़ नहीं है और मैं उसमें कोई वो भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, उनकी हर सारी लड़ाई खाली ये रहती थी कि घर पे बाहर कुछ नहीं बोलता था सेटअप पे। और अगर सेटअप पे मालती ने किसी से बात कर लिया, किसी लड़के से, या किसी से फ़ोटो खिंचवा लिया, या किसी को बता दिया कि मेरा चैनल ये है, तो उसके मन में ये चलता था कि अब ये नंबर दे दिया, अब इससे रोज़ बात होगी इसकी, अब इसका कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। अपने आप पे नहीं झांक रहा है। अपने आप पे नहीं झांकता था, जो कि खुद वो इतना बड़ा बड़ा काम करता था। बताइए ये राधिका कौन है? राधिका को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। राधिका ये अभी नई लड़की आई हुई है, नई आर्टिस्ट है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि इसको, जब एक तो मरी गई, मान लीजिए मालती जी चली गई, लेकिन इस लड़की को इतनी भी शर्म नहीं आई कि ये इस लाइन में आ रही है, किसी का घर उजाड़ रही है, किसी के बच्चे को अनाथ कर दिया। अब क्या ये, मैं कहूँगी, क्या ये विष्णु राज से शादी करके उसका बच्चा संभालेगी? संभालेगी तो संभाल ले आके, क्योंकि मालती तो चली गई। एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा। एक चीज़ यहाँ इनके जो नाना है कह रहे हैं कि हमको कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है चोरी से मिलने आता था, तमाम चीज़ों को लेकर मालती से मिलने आता, इसलिए जब से दीवार बन गई है तब से मामला फैल गया। पहले चोरी से मिल लेता था, अब छड़ दिवाली जब से हो गई है तब से दिक्कत हो रही है। अच्छा, पहले तो घर भी नहीं बना था। अच्छा। मालती आई तब ना घर बना है। अच्छा। गाड़ी भी नहीं थी पहले, तो बुलेट भी नहीं थी पहले, तो कुछ नहीं था पहले, तो मड़ई का घर था। तब क्यों नहीं आता था अर्जुन मिलने के लिए? तब किसी ने क्यों नहीं विरोध किया? तब मालती ने क्यों नहीं सुसाइड किया? तब कोई मीडिया कर्मी क्यों नहीं आया यहाँ पे? तब भी तो आना चाहिए था ना।
तो मुख्य आरोपी किसको आप कहेंगी? आप क्योंकि करीबी हैं उनकी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं मुख्य आरोपी, मैं बस 3 लोगों को बोलना चाहती हूँ। पूरा घर बिगाड़ने के आगे और मालती की मौत के आगे पीछे भी इन्हीं तीनों का हाथ है। विष्णु, अर्जुन, राधिका। विष्णु, अर्जुन, राधिका यही तीनों हैं। और इन तीनों को मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या मौगा मरद था क्या विष्णु की उसके सामने उसकी औरत की शादी कराई जा रही, वो देख रहा है? तमाम ऐसी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा वर्ड बोला, मौगा। वो मौगा ही नहीं, हिजड़ा था। इसीलिए वो अपनी औरत की शादी दूसरे आदमी से करवाया और वहाँ पे खड़ा होके मौगों की तरह दांत दिखा रहा था। अच्छा, तो आप जैसे जब मिली थी व्यवहार कैसा रहता था? लोग कहते थे कि मारता भी बहुत था। हाँ, मारता तो था, बहुत मारता था, बहुत मारता था। हाँ, मालती अपने बचाव के चक्कर में, मालती का शरीर थोड़ा भारी था, वो अपने बचाव के चक्कर में धक्का दे देती थी या फिर धक्का किसी चीज़ को लेके ठेल देती थी, लेकिन वो जान के हाथ नहीं उठाती थी। हाँ, विष्णु लेकिन बहुत मारता था, लात से मारता था, उसके पेट पे लात मारता था, गर्दन पे लात मारता था, बहुत बुरी तरह बेरहमी से मारता था। युवराज का अब क्या होगा? उसका एक छोटा बच्चा भी है, उसको लेकर क्या कहेंगी? हम उसको लेके यही कहेंगे कि अब उसकी माँ तो है नहीं अब, लेकिन वो जो भी कुछ किया है उन लोगों ने बहुत ही गलत किया। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर इतना ही वो था तो अब हम यही कहेंगे कि जिस लड़की की वजह से इतना कुछ हुआ है, उसी लड़की को उसकी सेवा के लिए लगाना चाहिए कि उसकी माँ को तुमने खा लिया, ख़त्म कर दिया। अब तुम जरा माँ बन के देखो कि माँ कैसी होती हैं और माँ क्या कुछ नहीं करती है अपने बच्चों के लिए। पुलिस तो अभी विष्णु को ही पकड़ी है, क्या अभी 2-3 लोग फरार चल रहे हैं, फरारी काट रहे हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं इस बात को लेके यही कहूँगी कि भागने को लिए तो अभी घर पे रोटी दे के कुत्तों को बुलाते हैं, वो भी खाते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं रोटी ही खाने के लिए। तो उसी तरह वो लोग भी हैं, फिर आएंगे दौड़ के यहाँ पे, थोड़ा सा ठंडा मैटर होगा फिर दौड़ के आएंगे, फिर पुलिस वाले दौड़ेंगे, फिर आकांक्षा दुबे की तरह इस केस को भी पत्ते के नीचे रख के दबा दिया जाएगा। ये कि अर्जुन था कौन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना? क्या वास्तव में लब तो नहीं था मालती और अर्जुन का? आप बताइए इसकी कहीं। देखिए, पहले तो ये कि रक्षाबंधन का जब सीन हुआ तब मैं यहीं पे थी, मैंने खुद भी देखा था, ऐसा कुछ नहीं था, रील वीडियो बन रहा था। और हाँ, राखी उन्होंने बांधी थी, जाहिर सी बात है, राखी का मतलब एक भाई बहन का संबंध होता है। 3-4 दिन से 10 दिन से लगातार फरार अर्जुन के साथ, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? अगर वो फरार होती तो वीडियो पे क्यों आती? अगर मालती चौहान फरार थी तो पब्लिक ने देखा उसको कि हाँ मालती चली गई है। मालती ने बोला मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ, गोरखपुरिया भौजी के साथ भी मालती देखी गई जब चली गई थी घर से। हाँ, तब क्यों नहीं गया कोई पता लगाने कि मालती किसके साथ सो रही है, किसके साथ उठ रही है, किसके साथ बैठ रही है? जाना चाहिए ना देखने के लिए, क्यों नहीं गया कोई देखने के लिए? आज जब मालती यहाँ पे नहीं है तो कोई कहता है उसके साथ अफेयर चल रहा था उसका, कोई कहता है उसकी शादी हो गई है, तो कोई उनके नाना, विष्णु के नाना जी कहते हैं कि वो दीवार डाक के आता था। तब विष्णु के नाना जी कहाँ थे जब ये घर नहीं बना था, कोई आशो आराम नहीं था, तब वो क्यों नहीं आता था दीवार डाक के? अच्छा, एक बात ये बताइए, क्या राधिका ही प्रेम कर ली है विष्णु से, विष्णु किया है राधिका से प्रेम? बिल्कुल, दोनों का सम्मान है, दोनों ही एक समान है, संबंध हो गया दोनों? बिल्कुल, दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। आप जानती हैं राधिका को? जानते तो नहीं है, वीडियोस वगैरह देखे हैं हमने, लेकिन अब इतना पक्का हो गया है कि उन्हीं दोनों का मिलीजुली भगत थी। और इसमें पूरा की पूरा हस्ताक्षर करने वाला ये था, क्या नाम है इसका, अर्जुन था। इन्हीं लोगों की वजह से ये गई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ बातचीत कर रही थी काजल जी, जो बहुत करीबी भी मानी जा रही मालती चौहान को, उन्होंने खुलासा भी किया है। वीडियो में देखिएगा, तब तक मेरे साथ अभी जुड़ी थी और कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।